2 जून 1840 में ये राइटर इंग्लैंड के विलेज बॉकहैम्पटन में पैदा हुआ। ये विलेज इंग्लैंड की काउंटी डॉर्सेट में है। इसके फादर का नाम भी थॉमस हार्डी था और माँ का नाम जमाइमा था। इसके फादर संगतराश थे, मतलब स्टोन मैसन थे और बिल्डर थे। हार्डी की बात की जाए तो ये बचपन ही से अपने विलेज से कनेक्टेड था। विलेज की नेचुरल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस था। खैर, ये अपने फादर की लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ता, बाकी जो टाइम बचता उसमें ये वायलिन बजाना सीखता था। हार्डी की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ज़्यादातर एजुकेशन इसने अपने फादर से ली थी, जिसने इसे लिटरेचर को पढ़ाया और समझाया। एक लोकल स्कूल में ये लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच ज़ुबान भी सीखता है। किंग्स कॉलेज लंदन में ये आर्किटेक्ट बनने की स्टडी भी करता है। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसने ये एजुकेशन लेने नहीं गया, बल्कि ये सेल्फ एजुकेटेड था। तो इसके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं थी जैसे बाकी राइटर्स के पास थी। एजुकेशन के बाद अगर हार्डी की मैरिज लाइफ को देखा जाए तो 1874 में हार्डी एक सर्जन की बेटी एमा से शादी करता है। ये दोनों शादी के बाद लंदन में सेटल हो जाते हैं। इनकी अनहैप्पी मैरिज थी, दोनों बाद में अलग रहना शुरू हो गए थे। 1912 में इसकी ये बीवी मर जाती है। फिर ठीक 2 साल बाद 1914 में ये राइटर दूसरी शादी करता है अपनी सेक्रेटरी फ्लोरेंस से। और ये बात भी याद रखिएगा कि इन दोनों बीवियों से हार्डी के कोई भी बच्चे नहीं होते। राइटिंग स्टाइल अगर देखा जाए तो राइटिंग स्टाइल में भी हार्डी ने ना सिंबलिज्म, रियलिज्म इसका यूज़ किया है, रीजनलिज्म का भी यूज़ किया है और इसने पोइटिक लैंग्वेज भी अपने वर्क्स में यूज़ किया है। ये लिरिकल डिस्क्रिप्शंस और सेंस ऑफ रिदम अपने वर्क्स में क्रिएट करता था। ये भी एक क्वालिटी थी इसकी। अक्सर आपने जब भी इसके वर्क्स को पढ़ा होगा ना तो आपको डिटेल सेटिंग नज़र आई होगी। इसकी डिटेल सेटिंग ऑफ द स्टोरी करेक्टर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती थी और इसने पोइम्स एंड स्टोरीज़ को ऐसे लिखा जो रिलेटेबल होती है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पे वो स्टोरी रिलेटेबल हो रही होगी। आपकी लाइफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये मेरी स्टोरी है। मतलब आम इंसान उसे समझ सकता था, सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो। बहुत सी स्टोरीज़ में इसने ना सैड एंडिंग्स लगाकर स्टोरी को ख़त्म किया है। इसकी स्टोरीज़ के करैक्टर्स को ना अगर देखा जाए तो वो परफेक्ट नहीं थे। इन करैक्टर्स में फ्लॉ था, आम इंसान की तरह। ये भी यहाँ पे एक कॉमन क्वालिटी मिलती है जब भी रीडर पढ़ता है। मेजर वर्क्स की यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैंने लिस्ट दी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मेजर अवार्ड्स की बात की जाए तो इनको कोई अवार्ड नहीं मिला, मगर इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1910 में ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑनर किया गया था। वैसे आपको बता दूं कि ये ऑर्डर ऑफ मेरिट किंग एडवर्ड द सेवन ने ना 1902 में शुरू किया था। इंस्पायरेशंस की बात की जाए, हर राइटर, हर इंसान किसी न किसी चीज़ से या किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर वो बड़ा इंसान बनने की कोशिश करता है। तो इसकी लाइफ में विलियम शेक्सपियर, रोमांटिक पोइट्स जितने गुजरे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, ये इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड था। चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट और क्लासिकल लिटरेचर से भी ये काफ़ी इंस्पायर्ड रहा। लिस्ट ऑफ थीम्स की बात की जाए कि इसने अपने वर्क्स में कौन से थीम्स यूज़ किए थे, कौन से कॉमन थीम्स यूज़ किए थे, उनकी बात करेंगे। तो नेचर वर्सेस सोसाइटी की इसने बात की। फेट एंड चांस इसकी वर्क्स में देखा गया। रूरल लाइफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की इसने। लव एंड मैरिज ये कॉमन थीम्स थे। सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस की इसने बात की। और इसके बाद हम बात करेंगे मेजर राइटर ऑफ हिज टाइम। मतलब जब ये ज़िंदा था तो उस वक्त कौन से ऐसे बड़े नाम, बड़े लिटरेचर की दुनिया में जो राइटर्स थे वो कौन से ज़िंदा थे, तो उनकी बात करेंगे। तो ये चार्ल्स डिकन्स थे उस वक्त, जॉर्ज एलियट भी थे। ये मतलब इसका कंपटीशन कोई आम राइटर्स के साथ नहीं था। तो थॉमस कार्लाइल थे, हेनरी जेम्स, जेबी शॉ, जोसेफ कॉनट और वेल्स, ये बड़े राइटर्स थे। और ये भी माइंड में रखिएगा कि जब ये हार्डी ज़िंदा था तो उस वक्त विक्टोरियन एज चल रही थी। विक्टोरियन एज क्या है और इसमें क्या हुआ था, कौन सी डिस्कवरीज हुई थी, कौन से राइटर्स आए थे और इंग्लिश लिटरेचर विक्टोरियन एज में कितना प्रोग्रेस कर चुका था,
इसके मुतलिक मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं। खैर 11 जनवरी 1928 को ये राइटर मर जाते हैं। मौत के वक्त इस राइटर की उम्र 87 थी। इस राइटर को क्रीमेट करके इनकी एशेज़ को, राख को पोइट्स कॉर्नर में रखा गया है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सी बायोग्राफी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।